आप सभी का स्वागत है दोस्तों हमारे इस YouTube चैनल गजेंद्र एजुकेशन पॉइंट पर। और मैं गजेंद्र कटारिया दोस्तों आज आप सभी के लिए लेकर आया हूं दोस्तों। आप सभी की डिमांड पर आप सभी बोल रहे थे, मुझे कमेंट कर रहे थे और पर्सनली कांटेक्ट कर रहे थे कि दोस्तों जो ट्रेड परीक्षा है, यानी कि जो आपकी लैब वाली परीक्षा है, ठीक है, कंबाइंड टेक्निकल का जो आपका एग्ज़ाम है, आप सभी जानते हैं कि दिसंबर में ये प्रस्तावित है। तो बिल्कुल भी आप मतलब अपनी जो तैयारी है उसको तैयार कर लीजिए, क्योंकि कभी भी दोस्तों इसका जो शेड्यूल है वो जारी हो सकता है ना। तो इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे, मैंने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैं दोस्तों आपको इस वीडियो में पढ़ाने वाला हूँ। जो भी टॉपिक आपका सिलेबस में दिया होगा दोस्तों, मैं अपनी जो ये मैराथन क्लास होगी मैं इसमें दोस्तों आपको शेयर करूंगा, ठीक है। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि भौतिक विज्ञान में जैसे भौतिक विज्ञान मापन एवं मात्रक है, यांत्रिक गतिकी है, कार्य ऊर्जा एवं शक्ति है, गुरुत्वाकर्षण है, सरल आवर्त गति है, ठोस पदार्थों के यांत्रिक गुण, तरल पदार्थों के यांत्रिक गुण, तापीय ऊर्जा, स्थित ऊर्जा, ध्वनि एवं तरंग, प्रकाश, चुंबक, इलेक्ट्रॉनिक, ये सब दोस्तों हम पढ़ेंगे। और वहीं पर मैं जीव विज्ञान की बात करूँ तो जीवन की उत्पत्ति, कोशिका अनुवांशिक एवं वंशानुगति, ऊतक, मानव शरीर के तंत्र, श्वसन तंत्र, ऊर्जा तंत्र, तंत्रिका तंत्र, मानव ज्ञानेंद्रिय परिसंचरण, मानव हृदय कंकाल तंत्र, अंतरावी तंत्र, मानव प्रजनन तंत्र और पोषण। एक बात और बता दूं दोस्तों, जो बच्चे अगर इस वीडियो को इसलिए नहीं देख रहे हैं कि ये ओनली फॉर कंबाइंड टेक्निकल और यूपी ट्रिपल एस सी जेई के लिए है, तो दोस्तों वो बिल्कुल भी ऐसा ना सोचें, क्योंकि जो साइंस है दोस्तों, आप सभी जान रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो बच्चों का फोकस है इस समय, जो रेलवे की डेट है वो दोस्तों वो घोषित हो गई हैं। तो जो भी रेलवे वाले भी अगर बच्चे ग्रुप, चाहे वो ग्रुप डी वाले हों, एनटीपीसी वाले हों, क्योंकि जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ ये सारा एनसीईआरटी बेस्ड है। कहीं से भी प्रश्न दोस्तों आपकी किसी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो ये तो हो गई बात उसकी। दूसरी बात, रसायन विज्ञान में दोस्तों हम पढ़ेंगे द्रव्य एवं अवस्थाएं, परमाणु एवं अणु, परमाणु संरचना, तत्वों का वर्गीकरण, अम्ल, क्षार एवं लवण, धातु एवं उनके यौगिक, अधातु एवं उनके यौगिक, कार्बनिक यौगिक, रेडियो एक्टिवता, वायु एवं जल, ईंधन, दहन एवं ज्वाला, दैनिक जीवन। उसके बाद विविध घटनाक्रम हम पढ़ेंगे, ज्ञान विविध पढ़ेंगे, पर्यावरण पारिस्थितिकी पढ़ेंगे, कंप्यूटर पढ़ेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना सारा सिलेबस कैसे कंप्लीट किया जाएगा, तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। डेली मेरी क्लास अब स्टार्ट हो चुकी है दोस्तों, जितने भी कंबाइन वाले बच्चे हैं, क्योंकि आप सभी जान रहे हो कि सबने अपना जो फोकस है वो दोस्तों रेलवे की ओर लगा लिया है। तो इसलिए जो आपका कंपटीशन है दोस्तों ज़्यादा नहीं रहने वाला, आपके पास सुनहरा अवसर है। तो चलिए दोस्तों, और हाँ एक बात और दोस्तों, मैं जानता हूँ कि हो सकता है आपने जो मैं ये टॉपिक आपको पढ़ाने जा रहा हूँ आपने पहले से ही तैयार कर रखा हो, आपने किसी अच्छे यूट्यूब चैनल से पढ़ रखा हो, किसी अच्छी बुक से पढ़ रखा हो, ऐसा भी हो सकता है दोस्तों। तो ऐसा बिल्कुल भी कोई गलत कमेंट मत कीजिएगा कि दोस्तों ये आपने हमें क्या पढ़ा दिया है ना। तो चलिए, सबसे पहले दोस्तों आप सभी जानते हैं कि एक जो क्वेश्चन है वो वैज्ञानिक से रिलेटेड आपकी किसी भी परीक्षाओं में दोस्तों पूछा जा सकता है। वैज्ञानिक से रिलेटेड मतलब भारत के जो, और खासकर ये प्रश्न दोस्तों रेलवे ग्रुप डी की परीक्षाओं में पूछा जाता है कि कौन सा वैज्ञानिक किस देश का है और उसने कौन से जो नियम है या उसमें उसने किसका योगदान दिया है, ठीक है। तो भौतिक विज्ञान में ये सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो में भौतिक विज्ञान बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ाने जा रहा हूँ, है ना। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं गैलीलियो की। तो गैलीलियो आप सभी जानते हैं कि ये इटली देश का है। कहाँ का? इटली देश का। और ये जो मैं आपके पास जो भी मैं मटेरियल है दोस्तों बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड है, ऐसा मटेरियल आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो गैलीलियो जो है इटली के हैं, इन्होंने क्या किया था, जड़त्व का नियम दिया था और गति के समीकरण एवं दूरदर्शी निर्माण किया था। आप सभी जानते हैं कि गति के कितने नियम होते हैं? 3 नियम होते हैं, ठीक है। गति के 3 नियम होते हैं और गति का जो पहला नियम है वो क्या कहता है? गति का पहला नियम आपको क्या कहता है? F बराबर ma, ठीक है। और गति के द्वितीय नियम को, गति के द्वितीय नियम से किसकी परिभाषा निकलती है दोस्तों? आप सभी जानते हैं जड़त्व का नियम क्या होता है ना। उसके बाद जी मार्कोनी, इन्होंने क्या करा था, ये इटली के हैं, इन्होंने बेतार संदेश और रेडियो तथा बेतार टेलीग्राफी की दोस्तों खोज की थी। तो मार्कोनी ने रेडियो की। उसके बाद एनेर्को फर्मी, इन्होंने इटली, इन्होंने क्या, ये भी इटली के हैं, इन्होंने दोस्तों कृत्रिम रेडियो सक्रिय तत्वों की पहचान, परमाणु भट्टी का निर्माण करा था। उसके बाद न्यूटन है, न्यूटन इटली के थे, इन्होंने क्या किया, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया, गति के नियम दिए, परावर्तक दूरदर्शी और अवकलन गणित के अभिष्य और परिमेय दिया। उसके बाद फैराडे, आप सभी जानते हैं ये इंग्लैंड के हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम दिए हैं, विद्युत अपघटन के नियम एवं डायनमो का दोस्तों इन्होंने आविष्कार किया है। जे थॉमसन, ये भी इंग्लैंड के थे, इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। चैडविक इंग्लैंड के, न्यूट्रॉन की खोज की थी। और जॉन डाल्टन आप सभी जानते हैं इंग्लैंड के हैं, परमाणु सिद्धांत का इन्होंने दोस्तों प्रतिपादन किया था। जैसे कि आप सभी देख पा रहे होंगे पिक्चर में,
जॉन डाल्टन और रॉबर्ट वाटसन। उसके बाद डॉक्टर डेविस ग्रोवर इंग्लैंड के थे। त्रिवी में जो फोटोग्राफी होती है दोस्तों, जिसको हम 3 डायमेंशन कहते हैं, इसकी खोज भी डॉक्टर डेनिस गोबर ने की थी। उसके बाद हेनर कोएंडिस, ठीक है, इंग्लैंड, पृथ्वी के घनत्व का परिकलन किया था इन्होंने। उसके बाद हेम्फ्री डेवी, इंग्लैंड के सेफ्टी लैब का आविष्कार किया था। रॉबर्ट वाटसन वाट, इंग्लैंड के रडार का आविष्कार किया था। डॉक्टर एस यू कावा, इन्होंने मेशान कण की खोज की थी, जापान के थे। और जितने भी दोस्तों भारत के वैज्ञानिक हैं, इन सबके नाम याद कर लीजिए। ग्रुप डी की परीक्षा की दृष्टि से दोस्तों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर ग्रुप डी की परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। डॉक्टर के एम कृष्णन, ये भारत के, इन्होंने क्या किया दोस्तों, डॉक्टर रमन प्रभाव की खोज में डॉक्टर सीवी रमन के दोस्तों ये सहयोगी थे। उसके बाद जेबी नार्लिकर, ये भी भारत के हैं। विज्ञान, प्लाविक भौतिकी, गणितिकी एवं धारा भौतिकी एवं सामान्य सापेक्षता का इन्होंने दोस्तों सिद्धांत दिया था। उसके बाद डॉक्टर राजा रमन्ना, भारत के हैं। ये भारत के प्रथम परमाणु परीक्षण में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। बहुत सारे बच्चे को तो ये पता भी नहीं होगा कि जो भारत के कौन कौन से वैज्ञानिक हैं जिन्होंने बहुत सारी चीज़ों के लिए दोस्तों योगदान दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे जो वैज्ञानिकों के नाम हैं ये कैसे याद किए जाएंगे। तो दोस्तों अगर आप बिल्कुल ही 100% सफलता लेना चाहते हैं तो थोड़ी मेहनत तो आपको करनी होगी। इस वीडियो को चाहे आप रिपीट करके देखना या इसका स्क्रीनशॉट ले लेना रोक रोक के, ठीक है। लेकिन मैं एक भी प्रश्न दोस्तों आपका छूटने नहीं दूंगा, चाहे आप कोई सी भी परीक्षा दे लेना। अगर फिजिक्स का क्वेश्चन आएगा तो दोस्तों यहीं से आएगा। उसके बाद डॉक्टर विक्रम साराभाई, आप सभी जानते हैं कि ये अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में प्रसिद्ध कॉस्मिक किरणों के अध्ययन पर महत्वपूर्ण योगदान है इनका। उसके बाद बीटी चौधरी, भारत के परमाणु विज्ञान में महत्वपूर्ण शोध कार्य साइक्लोट्रॉन के आविष्कार में डॉक्टर लॉरेंस के सहयोगी रहे हैं। प्रोफेसर सतीश धवन, भारत प्रमुख भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में दोस्तों इनका सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। भारतीय कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट व रोहिणी प्रथम में दोस्तों इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। 20वें हैं आर्यभट्ट, ये भारत के हैं। 5वीं शताब्दी के प्रसिद्ध गणितज्ञ व खगोलीय गणित शास्त्रीय, इन्होंने महत्वपूर्ण खोज करी थी। भास्कर प्रथम, भारत के 7वीं शताब्दी के खगोल शास्त्री हैं। उसके बाद भास्कराचार्य द्वितीय, भारत के ही हैं। 12वीं शताब्दी के प्रसिद्ध गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्र हैं। उसके बाद श्रीनिवास रामानुजम, भारत के हैं। ये नंबर थ्योरी में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। एम.एन. बोस, भारत ने बोसान नामक कण की खोज करी है इन्होंने। एम.एन. साहब, भारत के हैं। तापीय आयनीकरण का सिद्धांत दिया है। डॉक्टर रॉबर्ट ओपनहीमर, अमेरिका के हैं। इन्होंने दोस्तों परमाणु बम का दोस्तों निर्माण किया है। एच वेथ, अमेरिका के हैं। तारों में ऊर्जा उत्पादनों की संख्या की है। डॉक्टर आर.बी. फाइनमैन, अमेरिका के हैं। क्वांटम विद्युत गतिकी में शोध कार्य किया है। डॉक्टर एडवर्ड टेलर, अमेरिका के हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार ग्रुप डी की परीक्षाओं में भी पूछा गया है। हाइड्रोजन बम का निर्माण जो किसने किया था, एडवर्ड टेलर ने किया था, ठीक है। एक राइट ब्रदर है दोस्तों, राइट ब्रदर्स ने क्या किया था, जो एरोप्लेन्स होते हैं दोस्तों उनका निर्माण सबसे पहले राइट ब्रदर ने किया था। विलियम रॉन्टजन, जर्मनी, दोस्तों आप सभी जानते हैं 2018 में जब ग्रुप डी का दोस्तों पेपर हुआ था उसमें ये प्रश्न कई बार रिपीट हुआ है कि जो एक्स किरणों की खोज करी थी किसने, रॉन्टजन ने की है। जॉन्स केपलर, जर्मनी के हैं। ग्रह की गति से संबंधित हैं ये। जॉर्ज वार्डिन, अमेरिका के, अति चालकता का सिद्धांत दिया। मैक्स प्लांक, आप सभी जानते हैं जर्मनी के हैं। क्वांट सिद्धांत का प्रतिपादन किया है इन्होंने। डॉक्टर एच.जे. भाभा, भारत के हैं। अंतरिक्ष किरणों की बौछार का सिद्धांत एवं भारत में परमाणु ऊर्जा के ये जनक रहे हैं। सी.वी. रमन है, आप सभी जानते हैं सबसे प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं ये भारत के। प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित रमन प्रभाव क्रिस्टल की संरचना पर अध्ययन व खोज की है इन्होंने। और आप सभी जानते हैं कि इन्हें जो नोबेल पुरस्कार भी दोस्तों मिल चुका है। जे.सी. बोस, भारत, बेतार संदेश, पौधों में चेतना की खोज, कैस्कोग्राफ का आविष्कार। आइंस्टीन, आप सभी जानते हैं कि अपेक्षितता का सिद्धांत, व्यापक सिद्धांत, विद्युत प्रकाश की व्याख्या, द्रव्यमान व ऊर्जा की तुलना, E = mc², और फोटोन की खोज, द्रव्यमान की गति। हाइजेनबर्ग, जर्मनी, अनिश्चितता का सिद्धांत, क्वांटम यांत्रिकी का निर्माण किया इन्होंने। मैक्स बेल, स्कॉटलैंड के हैं, प्रकाश का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत दिया है। उसके बाद हेनरी बेकलम, फ्रांस के, रेडियो सक्रियता की खोज की इन्होंने। डी ब्रोगली, फ्रांस के हैं, द्रव्य तरंगों की भविष्यवाणी की है इन्होंने। नील्स बोर, डेनमार्क, हाइड्रोजन परमाणु की संरचना व विकिरण का क्वांटम सिद्धांत किया है। आर्किमिडीज हैं, ये यूनान के हैं। ये बहुत प्रश्न पूछा गया था, आर्किमिडीज किस देश से संबंधित है। तो आप सभी जानते हैं कि इन्होंने द्रव्यों के उत्प्लावन संबंधी नियमों का प्रतिपादन किया है। लीवर का सिद्धांत दिया है। आर्किमिडीज का स्क्रू निर्माण। उसके बाद ए सलाम, पाकिस्तान के, विद्युत चुंबकीय क्षीण बलों का एकीकरण,
कोपरनिकस पोलैंड के हैं, सौरमंडल की खोज सूर्य केंद्रित सिद्धांत दिया। उसके बाद पीटर हिंग्स ब्रिटेन के हैं, गॉड पार्टनर्स के द्रव्यमान की दोस्तों इन्होंने खोज की। तो ये जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, इसमें से एक ना एक प्रश्न आपको कोई से ना कोई परीक्षा में दोस्तों देखने के लिए जरूर मिलता है। और ये जो सारे क्वेश्चन दोस्तों आपको कहीं भी एक जगह नहीं मिलेंगे, इसलिए आप इसको अच्छे से रिपीट कर लीजिए और याद कर लीजिए। बहुत से बच्चे बोल रहे होंगे कि सर तो ये पता नहीं सिलेबस से बाहर की चीज़ें पढ़ा रहे हैं, तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपकी सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर जो आपकी फिजिक्स है वो कंप्लीट करा रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट जान लेते हैं। जो नेक्स्ट है, आप शुरू करते हैं फिजिक्स। फिजिक्स में हमारे चैप्टर का नाम होगा मात्रक और मापन और मात्रक। ठीक है, मात्रक और मापन दोस्तों हमारे पहले चैप्टर का नाम है। इसमें से भी जो प्रश्न दोस्तों आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों बिल्कुल मैं जीरो से ही पढ़ाने जाऊंगा। वैसे तो बच्चों को सब बच्चों को ये चीज़ें पता होती है कि भौतिक विज्ञान क्या होता है, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं बिल्कुल जीरो से। तो आप सभी जानते हैं व्हाट इज साइंस, साइंस क्या होता है, तो विज्ञान क्या है। तो विज्ञान शब्द का जो अर्थ है आप सभी जानते हैं कि इसको दो भागों में डिवाइड किया जाता है, बी प्लस विज्ञान, यानी कि बी प्लस विज्ञान विशेष ज्ञान। इसका मतलब होता है विशेष ज्ञान। व्यापक रूप से इसका अर्थ प्रकृति का व्यवस्थित अध्ययन है। अंग्रेजी शब्द साइंस भी लैटिन क्रियात्मक शब्द साइंटी से सेंटिया से बना है, जिसका अर्थ होता है जानना। जो सेंटिया शब्द है दोस्तों वो लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है जानना, जिसे हम इंग्लिश में टू नो कहते हैं। मनुष्य की जानने की जो संगठित कोशिश तथा उसके द्वारा अर्जित करने का जो ज्ञान है उसको दोस्तों हम विज्ञान कहलाते हैं। या हम किसी भी चीज़ पर अगर हम क्रमबद्ध काम करें, ठीक है, जो अगर हम कंटिन्यूस काम करें तो उसको विज्ञान कहा जाता है। विज्ञान को फिजिक्स, ठीक है। संस्कृत में चिरकाल से ही भौतिक विज्ञान शब्द का प्रयोग करते हैं। इसका अर्थ प्रकृति है, इसी से भौतिक जो शब्द है दोस्तों बना गया है। अंग्रेजी शब्द फिजिक्स का वर्णन इसी शब्द से करते हैं। भौतिक विज्ञान फिजिक्स ग्रीक शब्द से दोस्तों ये बना है, जिसका अर्थ नेचर होता है। जो फिजिक्स है दोस्तों जिसका अर्थ नेचर होता है। वास्तव में भौतिकी के अंतर्गत प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं पर विचार किया जाता है। भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों तथा द्रव्य से उसकी विभिन्न क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। आप सभी जान रहे हो कि जो भौतिक विज्ञान है इसमें जो ऊर्जा होती है, जो हीट होती है, जो एनर्जी होती है, उससे रिलेटेड जो भी जानकारियां होती हैं दोस्तों, चाहे वो किसी भी पार्सली रूप में हो, उसका अध्ययन इसमें किया जाता है। अब जो फिजिक्स है दोस्तों, अध्ययन की सुविधा के लिए हम इसे 8 भागों में मापते हैं। अब 8 भाग कौन कौन से होते हैं, फिजिक्स के पार्ट हैं दोस्तों ये 8 कौन कौन से होते हैं। मैकेनिक्स होता है, ध्वनि होता है, ऊष्मा होता है, लाइट होता है, इलेक्ट्रिक होता है, चुंबक होता है, और आधुनिक परमाणु भौतिकी मॉडर्न एंड एटॉमिक फिजिक्स, और उसके बाद होता है इलेक्ट्रॉनिक्स में बांटा जाता है। तो ये जो फिजिक्स है दोस्तों, फिजिक्स भी कोई छोटा मोटा सब्जेक्ट नहीं है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। इसको भी बहुत सारे जो पार्ट्स में दोस्तों डिवाइड किया जाता है। वहीं पर बात कर लेते हैं अब भौतिक विज्ञान की कौन सी महत्वपूर्ण शाखाएं हैं। तो सबसे पहले जो शाखा है ऊष्मागतिकी, यानी कि थर्मोडायनेमिक्स इसको कहा जाता है। ऊष्मागतिकी में ऊष्मा की प्रकृति एवं उसके संचरण व उसके प्रभाव का अध्ययन दोस्तों इसमें किया जाता है। आप सभी जानते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स के 3 नियम होते हैं। थर्मोडायनेमिक्स के प्रथम नियम होता है, द्वितीय नियम होता है, तृतीय नियम होता है, और एक होता है शून्य नियम, जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो आप सभी को पता होगा दोस्तों कि थर्मोडायनेमिक्स के कितने नियम हैं, और इस नियम से दोस्तों किया जाता है जो हीट होती है, हीट को किस प्रकार से एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, वो सब चीज़ का अध्ययन दोस्तों थर्मोडायनेमिक्स में किया जाता है। उसके बाद प्रकाशिकी यानी कि ऑप्टिक्स जिसको हम कहते हैं, प्रकाश के उत्पादन, प्रकृति संचरण एवं उत्पाद प्रभावों का दोस्तों इसमें अध्ययन किया जाता है। उसके बाद है ध्वनि। ध्वनि में क्या, एकॉस्टिक में क्या किया जाता है, ध्वनि तरंगों के उत्पादन, संचरण, प्रकृति उत्पन्न प्रभावों का दोस्तों इसमें अध्ययन किया जाता है। उसके बाद है विद्युतिकी, इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज के उत्पाद, प्रकृति संचरण में उत्पादों का दोस्तों इसमें अध्ययन किया जाता है। आप सोच रहे होंगे मैं इतनी जल्दी जल्दी स्पीड में क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैं दोस्तों चाह रहा हूँ कि बिल्कुल कम समय में दोस्तों आपको सबसे ज़्यादा जो कंटेंट है वो मिल सके, वो दोस्तों उस पर डिस्कस किया जा सके। विद्युत चुंबक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, विद्युत चुंबक के विकिरण का अध्ययन किया जाता है। माप विज्ञान यानी कि मेट्रोलॉजी, माप तोल की विधियों का अध्ययन। 8 है परमाणु भौतिकी, एटॉमिक फिजिक्स। एटॉमिक फिजिक्स में दोस्तों ये सब का परमाणु की जो संरचना होती है दोस्तों उसका अध्ययन किया जाता है ना। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो विज्ञान है, साइंस है, ये जो आप देख रहे होंगे मेरे पास ये ठीक है, ये इसको साइंस को मतलब कैसे डिवाइड किया जाता है वो सब इसके बारे में यहाँ पर आप सभी देख रहे होंगे। तो विज्ञान जो है, साइंस है, उसको खगोलीय विज्ञान के रूप में, प्राकृतिक विज्ञान के रूप में और भूगर्भ विज्ञान के रूप में इसको डिवाइड किया जाता है। जो प्राकृतिक विज्ञान है उसको 2 रूप में डिवाइड किया जाता है। पहला होता है फिजिकल साइंस,
दूसरा होता है बायोलॉजिकल साइंस। जो फिजिकल साइंस होता है दोस्तों, जिसे हम भौतिक विज्ञान कहते हैं, उसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला होता है फिजिक्स, दूसरा होता है रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री। और जो जीव विज्ञान होता है आप सभी जानते हैं उसको जूलॉजी और बॉटनी दोस्तों कहा जाता है। तो ये सब चीज़ें जो मैंने अभी तक आपको बताई ये सब तो आप पहले से ही जानते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें मैंने दोस्तों आपके रिवीजन के लिए ही दोस्तों आपके सामने डिस्कस की है। वहीं पर बात कर लेते हैं जो विज्ञान और जनक हैं। ये प्रश्न भी दोस्तों आपकी परीक्षा में पूछा जाता है कि कौन सा जो वैज्ञानिक है वो कौन से प्रश्न उसका जनक है। तो भौतिक विज्ञान की बात करूँ मैं तो सर आइजक न्यूटन जो हैं इसके पिता कहा जाते हैं, यानी कि फादर ऑफ फिजिक्स इसको कहा जाता है, सर आइजक न्यूटन को कहा जाता है। वहीं पर भौतिक विज्ञान की बात करूँ मैं, आधुनिक भौतिक विज्ञान की बात करूँ तो अल्बर्ट आइंस्टीन को दोस्तों इसका कहा जाता है। रसायन विज्ञान की बात कहूँ तो लेवाशी इसके फादर कहे जाते हैं। जीव विज्ञान की बात करूँ तो अरस्तु इसके जनक कहा जाते हैं। खगोल विज्ञान की बात करूँ तो कॉपरनिकस इसके कहे जाते हैं। और भूगर्भ विज्ञान की बात करूँ तो जेम्स हैटन जो इससे दोस्तों रिलेटेड है। तो ये जो विज्ञान की शाखा है एवं उससे संबंधित जनक हैं, ये दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप बिल्कुल भी दोस्तों इसको इग्नोर ना कीजिए, जरूर याद कीजिए। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों मात्रक, मतलब मात्रक क्या होते हैं, और हम इसमें जानेंगे दोस्तों कि मात्रक क्या होते हैं, मात्रक से हम क्या करते हैं, और कौन से जो क्वांटिटीज़ हैं, जो राशियां हैं दोस्तों, उनका कौन सा मात्रक होता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, आज मैं आपको ऐसे ऐसे मात्रक इस वीडियो में दिखाने वाला हूं जो आपने बहुत कम देखे होंगे। और आजकल आप सभी जानते हैं कि एग्ज़ाम को हार्ड करने के लिए, यानी कि कंपटीशन में, किसी भी कंपटीशन में दोस्तों आगे निकलने के लिए आपको जो सारी चीज़ें हैं उसका एक बार ज्ञान होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल मोस्ट पढ़ा दिया जाए और बस वही पेपर में फंस जाता है। अच्छे बच्चे वे होते हैं, या जो जिन बच्चे टॉपर बच्चे वही होते हैं जो दोस्तों किसी भी सिलेबस को बिल्कुल डिटेल में एक बार पढ़ते हैं। तो प्रमुख मात्रक जो है प्रकाश वर्ष है, लाइट ईयर क्या बोलते हैं ना। तो निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय गई निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाता। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। तो यहाँ से आपकी परीक्षा में प्रश्न बनता है, और बहुत सारी परीक्षाओं में दोस्तों ये प्रश्न पूछा भी गया है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। कहीं कहीं आपसे ये भी पूछ लेगा कि निर्वात में प्रकाश वर्ष की जो कितनी दूरी तय करता है, तो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर की दूरी ये तय करता है। ठीक है। उसके बाद पारसेक क्या होता है ना, पारसेक क्या होता है? पार सेकंड का संक्षिप्त रूप पारसेक है। यह दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। तो अगर आपसे प्रश्न में दोस्तों ये पूछा जाए कि सबसे बड़ी इकाई क्या है दूरी नापने की, ठीक है, तो जो बच्चे जानते हैं वो बिल्कुल करेक्ट लगा के आएंगे। जो बच्चे नहीं जानते हैं दोस्तों, या जो पहली बार इस नाम को सुन रहे हों, बुरा मत मानना यार, है ना। आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो जिसने डिटेल में पढ़ रखा होगा, और आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने ये सब चीज़ें नहीं पढ़ रखी होंगी। तो पारसेकंड का संक्षिप्त रूप पारसेक है। यह दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है जो 1 सेकंड चाप का लंबन प्रदर्शित करती है। एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। ठीक है। तो आप सभी जानते हैं कि प्रकाश वर्ष भी दूरी का मात्रक है और पारसेक भी दोस्तों दूरी का मात्रक है। लेकिन पारसेक का यूज हम कहाँ पर करते हैं? यह है दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है, यूनिट है। उसके बाद एंगस्ट्रम, प्रकाश परावैंगनी विकिरण और एक्स किरणों के तरंगदैर्ध्य की अभिव्यक्ति एंगस्ट्रम इसको दोस्तों कहा जाता है। इसे A0 से डिनोट किया जाता है। एक एंगस्ट्रम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। उसके बाद है खगोलीय मात्रक, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है? एक वर्ष में तथा सूर्य के बीच की औसत दूरी को खगोलीय मात्रक कहा जाता है। ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि खगोलीय जो दूरी होती है उसको किससे नापा जाता है? तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से दोस्तों इसको नापा जाता है। एक खगोलीय मात्रक बराबर होता है एक वर्ष में पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की जो औसत दूरी होती है दोस्तों, वो अब वो कितनी होती है? 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। आपको ये जो जो पॉइंटों में दिए हुए मान होते हैं, जो भी वैल्यू वो याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बस आपको ये पता होना चाहिए कि दूरी को हम किस किस यंत्रों से नापते हैं। खगोलीय दूरी को किससे नापा जाता है? एंगस्ट्रम से हमेशा तरंगदैर्ध्य को दोस्तों नापा जाता है। ठीक है। और पारसेकंड क्या है और प्रकाश वर्ष क्या है? उसके बाद सौर दिवस की बात करूं, यानी कि सोलर डे, जब सूर्य आकाश में सीधे सबसे ऊंचे बिंदु पर होता है तो उस समय को मध्याह्न कहते हैं। दो क्रमागत मध्याह्नों के बीच के समय अंतराल को सौर दिवस कहते हैं। मध्य सौर दिवस। ठीक है, इतने सेकंड। उसके बाद होता है फैदम।
तो इसका प्रयोग समुद्र की गहराई मापने के लिए किया जाता है। तो जो फैदम होता है आपका, उससे दोस्तों समुद्र की गहराई नापी जाती है। एक फैदम बराबर होता है 6 फीट के, और 6 फीट किसके बराबर होता है 1.82 मीटर के। एक केबल बराबर होता है, एक केबल, ठीक है, एक केबल बराबर होता है 100 फैदम के। उसके बाद समुद्री मील क्या है, समुद्र नॉटिकल मील क्या होता है, तो इसका प्रयोग समुद्र की दूरी, अभी आपने देखा एक होता समुद्र की गहराई, एक होता समुद्र की दूरी। तो समुद्र की दूरी और गहराई में दोस्तों अंतर होता है। समुद्र की दूरी और गहराई में आप अंतर जरूर समझ लीजिए, क्योंकि समुद्र की दूरी और गहराई अलग अलग दोनों दोस्तों अलग अलग विषय हैं। वहीं पर बात कर लेते हैं दोस्तों, अब मैं और आगे बात कर लेता हूँ ना। हाँ, आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि इसको 10 की घात 1 है तो उसको क्या कहा जाता है, डेका कहा जाता है। 10 की घात 2 है तो उसको हेक्टो कहा जाता है। 10 की घात 3 है उसको किलो। 10 की घात 6 है उसको मेगा। और 10 की घात 9 है तो उसको गीगा। 10 की घात 12 है तो टेरा। 10 की घात 15 है तो पेंटा। 10 की घात 18 है तो एक्सा। 10 की घात 21 है तो जेटा। और 10 की घात 24 है तो योटा। आप सभी देख पा रहे होंगे कि इसको प्रतीक, इनके प्रतीक क्या है, योटा का क्या है, जेटा का क्या है, पेटा का क्या है, टेरा का क्या है, गीगा का क्या है, मेगा का क्या है ना। और वहीं पर डेसी सेंटीमिली इसकी बात करी जाए तो ये सारे जो हैं आप परीक्षा की दृष्टि से देख सकते हैं। नीचे लिखा है नोट, तेल का माप बैरल में क्या है। जो आप तेल नापते हैं हमेशा, ठीक है, जो ड्रम होते हैं तेल के वो बैरल में, आप उनके ऊपर देखना वो बैरल में लिखे होते हैं। तो तेल का माप बैरल में किया जाता है। तेल के एक बैरल में 158.9873 लीटर होते हैं, ठीक है। अन्य इकाइयों में एक बैरल 42 यूएस गैलन के दोस्तों बराबर होता है। तो ये तो बात हो गई उसकी, है ना। अब अगर मैं अब आपको बताऊं कि कौन कौन सी जो, जैसे होलोग्राफी क्या होता है, द्रव्य स्थिति क्या होता है, काइनेटिक्स, ओरोलॉजी क्या होता है, सिस्मोलॉजी क्या होता है, सेलेनोलॉजी क्या होता है, तो ये सभी तो आप जानते हैं, है ना। इसके बारे में अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी कुछ बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो हमारी यूनिट है, जो मेजरमेंट है ना, मेजरमेंट क्या होता है और इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। तो वे राशियां जिनका संबंध भौतिक परिघटनाओं से हो, जो एक संख्या द्वारा दोस्तों व्यक्त की जाती हैं, है ना, उसको दोस्तों मापन किया जाता है। और हमेशा दोस्तों जो एसआई पद्धति है उसमें दो पूरक मात्रक होते हैं, ठीक है। एक होता है समतल कोण, एक होता है घन कोण। एक होता है समतल कोण, एक होता है घन कोण, ठीक है। तो जो सबसे पहले मैं यहाँ से बताना पहले मैं स्टार्ट करूंगा आपको कि जो एसआई पद्धति होती है उसमें 7 मूल मात्रक होते हैं। मूल मात्रक का मतलब होता है जिसको दोस्तों तोड़ा नहीं जा सकता, जिनको बनाया नहीं जा सकता, वो 7 होते हैं। ये प्रश्न भी कई परीक्षाओं में पूछा जाता है कि मूल मात्रकों की संख्या कितनी है। तो मूल मात्रकों की संख्या कितनी दोस्तों 7 है, ठीक है। तो ये मूल मात्रक कौन कौन से हैं, तो लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, और इसका संकेत क्या होता है, एम होता है। दूसरा होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान को किलोग्राम में मात्रक होता है इसका, और इसका केजी, समय का सेकंड, और विद्युत धारा का एम्पियर, और ताप का केल्विन, ज्योति तीव्रता का कैंडिला, और पदार्थ की मात्रा का मोल, ठीक है। तो ये तो होते हैं 7 मात्रक। अच्छा, एक एक बात और मैं दोस्तों आपको बता दूं कि ध्यान देने वाली जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, अगर आप किसी बड़ी परीक्षा का एग्जाम देंगे तो उसमें क्या होता है, ये सब जो बारीक बारीक चीज़ें होती हैं ये पूछी जाती हैं। बहुत सारे बच्चों को ये बातें पता नहीं होती जो मैं बताने वाला हूँ। हमेशा ध्यान रखिए कि जो भी अगर वैज्ञानिक का नाम हम डिनोट करते हैं तो उसे हमेशा कैपिटल से बड़ा अक्षर होता है, ठीक है, सिंबल अक्षर होता है। जो भी वैज्ञानिक उसका प्रतीक कैपिटल बड़ा होता है, जैसे न्यूटन, एम्पियर, कूलाम, ठीक है। और अगर जैसे कि हम कोई भी यूनिट होती है तो उसे उसका जो अक्षर बनाएंगे हम, जैसे केजी लिखना हमेशा, तो हम उसे कैपिटल के और जी नहीं लिखेंगे, हमेशा केजी स्मॉल में लिखना चाहिए। प्रतीक को कभी भी बहुवचन में नहीं लिखा जाता। जैसे हमने लिखा 10 किलो, है ना, तो उसे हम केजीज नहीं लिखेंगे, उसे केजी ही लिखेंगे। तो ये जो चीज़ें हैं दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, और ये अक्सर परीक्षाओं में दोस्तों पूछी जाती हैं, है ना। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मिली कितना होता है, 1000, ठीक है। सेंटी कितना होता है 1/100। डेसी कितना होता है 1/10, और इकाई आधार क्या होता है 1। तो ये होता है किलो, हेक्टो, डेका, डेसी, सेंटी, मिलीमीटर, है ना। ये सब चीज़ें आपको पहले से दोस्तों पता है। अब मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों मात्रक याद कराऊंगा, है।
ना। कोई ना कोई मात्रक आपकी परीक्षा में जरूर पूछा जाता है और मैं इतने सारे मात्रक आज आपके लिए लेकर आया हूँ, आपने कभी जो और बुक है आपके पास उसमें दोस्तों नहीं पढ़े होंगे, है ना। तो चलिए दोस्तों मात्रकों को पढ़ लेते हैं। और आज की जो वीडियो होगी दोस्तों मैं ज़्यादा लंबी नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मैं केवल देखना चाह रहा हूँ कि दोस्तों आप कितने इंटरेस्टेड हैं। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं होगा दोस्तों मैं बिल्कुल भी आगे नहीं पढ़ाऊँगा आपको। अगर आपको अच्छा लगेगा और आप मेरी इस वीडियो को ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करेंगे, जिससे कि दोस्तों कम से कम बहुत सारे जो बच्चे हैं वो इंटरेस्टेड हों और काफ़ी अच्छा कंटेंट मैं आपको देने वाला हूँ। बड़ा यूट्यूबर भले से ही मैं नहीं हूँ जो स्क्रीन पर पढ़ाते हैं या जो इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड हैं उस पर पढ़ाते हैं, उनके बराबर दोस्तों मैं भले से ही आपको नहीं पढ़ाऊँगा, लेकिन कंटेंट उनसे भी दोस्तों बढ़िया दूंगा, लाजवाब है एकदम, है ना। तो मैं तो केवल आज मेरी डेमो क्लास है। अगर आप वीडियो का रेस्पॉन्स अच्छा रहा तो कल से डेली दोस्तों धड़ा आपके लिए 5 दिन में आपकी फिजिक्स कंप्लीट कराऊंगा, 5 दिन में। ठीक है, एक वीडियो कम से कम 2 घंटे की या 3 घंटे की होगी। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं, महत्वपूर्ण इकाइयों की बात कर लेता हूँ। आप सभी जानते हैं कि जो एम्पियर है, एम्पियर का जो मात्रक होता है वो विद्युत धारा का मात्रक होता है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है और विद्युत चालकता का मात्रक मोह होता है। और ऊष्मा का मात्रक सीजीएस पद्धति में आप सभी जानते हैं कि पद्धति भी 3 होती हैं। एक एसआई पद्धति होती है, ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम कहा जाता है। और एक होती है सीजीएस किलोग्राम सेकंड, एक होती है एफपीएस फुट पाउंड ग्राम। ठीक है, तो 3 पद्धतियां होती हैं, आप सभी जानते हैं। अब इन पद्धतियों का मतलब क्या होता है दोस्तों? एसआई का मतलब होता है, हम जो भारत में एसआई यूज करते हैं, एसआई का मतलब ये है कि भारत में मेरा नाम गजेंद्र है तो मुझको विदेश में भी गजेंद्र के नाम से दोस्तों कहा जाता है। लेकिन जो सीजीएस पद्धति है, जैसे कि ऊष्मा है, ऊष्मा को कैलोरी में भी नापते हैं और जूल में भी नापते हैं। ठीक है, तो वो सीजीएस दोस्तों ये कैलोरी है, भारत में ही जाना जाएगा। और जो अगर ऐसे जूल है तो जूल इसका मात्रक जूल जो होता है दोस्तों वो ऐसा ही है, यानी कि अगर आप इंडिया के बाहर किसी भी देश में चले जाएंगे तो उसको जूल के नाम से ही कहा जाएगा। आप मेरी बात समझ गए होंगे। उसके बाद तापमान का सेंटीग्रेड है, ठीक है, तापमान का सेंटीग्रेड है। और एसआई जो मात्रक है फॉरेनहाइट है। तापमान का एसआई मात्रक दोस्तों वो केल्विन है। एसआई की बात करें तो केल्विन है और सीजीएस की बात करें तो सेंटीग्रेड है। अभी मुझसे गलत बोल गया था, उसके लिए सॉरी। सीजीएस है तो सीजीएस किसका मात्रा, सीजीएस में दूरी का मात्रा क्या है? सेंटीमीटर है। रेडियो विखंडन को किस में नापा जाता है? क्यूरी में। रेडियो विखंडन को रदरफोर्ड ने दोस्तों। और ध्वनि तीव्रता का मतलब क्या होता है? डेसिबल होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। बल का मात्रक सीजीएस में दोस्तों डाइन होता है। बल का देखिए, ध्यान दीजिए कि ये सीजीएस बोल रहा है और आपको इसी प्रकार के प्रश्न आपको परीक्षा में पूछा जाता है। ये डाइन वाला प्रश्न लोअर की जो आपकी परीक्षा हुई थी, लोअर प्री की दोस्तों यूपी प्रदेश के द्वारा, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। और एक डाइन बराबर किसके बराबर होता है? 1 × 10⁵ न्यूटन के दोस्तों बराबर होता है। सीजीएस में ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? अर्ग होता है ऊर्जा का। और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल भी होता है। लेकिन वो किस में होता है दोस्तों? एसआई में होता है। यहाँ पर पूछा गया आपसे सीजीएस में। तो इस प्रकार के प्रश्न दोस्तों आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब ऊर्जा का मात्रक दोस्तों जूल भी होता है। सीजीएस में 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है। वहीं पर न्यूटन की बात करूँ तो न्यूटन किसका मात्रक होता है? बल का होता है। और 1 न्यूटन बराबर क्या होता है? 10⁵5 डाइन होता है। ये मैंने अभी आपको बताया था। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है नाभिक की ऊर्जा का मात्रक है। विद्युत धारिता का मात्रक क्या है दोस्तों? फैराडे। नाभिक की लंबाई जो क्या है? फर्मिक है। मात्रा का मात्रक क्या होता है? ग्राम होता है। और अभी आपने पढ़ा था एसआई में, अभी ऊपर मोल मात्रक में मोल। बल गुरुत्व का मात्रक क्या है दोस्तों? ग्राम भार। आयतन का मात्रक क्या होता है? गैलन, है ना। चुंबकीय प्रेरण का मात्रक क्या होता है? गोश होता है। प्रेरक का मात्रक हेनरी होता है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक दोस्तों मैक्स वेबल होता है। चुंबकीय तीव्रता का मतलब होता है आर टेस्ट होता है। और शक्ति का मात्रक वाट होता है। विद्युत विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। शक्ति का मात्रक किलोवोल्ट होता है। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। और एक अश्व शक्ति 746 वाट बराबर किसके होता है? ठीक है, तो अश्व शक्ति का मात्रक अश्व शक्ति होता है। और 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट। चुंबकीय प्रेरण मैक्सवेल। और चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला। विद्युत ऊर्जा का वाट घंटा। और विद्युत ऊर्जा का मतलब एक यूनिट की अगर बात करें तो किलोवाट घंटा दोस्तों कहा जाता है। चलिए और पढ़ लेते हैं। मेरे पास इतने मात्रक हैं आप थक जाएंगे। ठीक है, ल्यूमेन का मात्रक ज्योति फ्लक्स का मात्रक ल्यूमेन होता है। प्रदीप्त घनत्व का मात्रक लक्स होता है।
प्रकाश की तीव्रता का मात्रक होता है फोटोन। आप सोच रहे होंगे कि इतने आसान आसान वाले जो प्रश्न है वही परीक्षा में पूछे जाते हैं, या इतने जो डीपली प्रश्न वो दोस्तों नहीं पूछे जा सकते। आप अगर इस वीडियो को 3 बार देख लें या 2 बार देख लें, है ना, तो ये सारे दोस्तों याद हो सकते हैं। या आप सबसे अच्छा काम है कि जो मैं ये आपको पढ़ा रहा हूँ आप बिल्कुल हाथों हाथ पे एक कॉपी पेन दे के बैठें और उस पर दोस्तों इनको डिनोट करते जाएं, है ना, आपके सारे याद हो जाएंगे 102 बार में। ज्योति फ्लक्स का मतलब ल्यूमेन होता है। प्रदीप घनत्व लक्स होता है। ज्योति प्रकाश की तीव्रता का फोटोन होता है। ज्योति तीव्रता कैंडिला होता है। दाब का मात्रक पास्कल होता है और दाब का मात्रक दोस्तों बार भी होता है ना, दाब का मात्रक पास्कल भी होता है और दाब का मात्रक दोस्तों पास्कल भी होता है। काइनेटिक जो विस्कोसिटी होती है दोस्तों उसका मात्रक स्टोक भी होता है और श्यानता का मात्रक दोस्तों पॉइज होता है। श्यानता क्या होता है? श्यानता होती है दोस्तों किसी भी द्रव की जो बहने की क्षमता होती है, मतलब जो लिक्विड है वो किस क्षमता में दोस्तों बहता है। श्यानता का मात्रक पॉइज होता है। स्टोक भी इसको कहा जाता है। प्रदीप्त का मात्रक लैम्बर्ट होता है। मात्रा का मात्रक जो FPS फुट पॉइंट जो सिस्टम होता है सेकंड होता है उसमें दोस्तों पॉइंट होता है। और ओजोन परत की जो मोटाई होती है, ये प्रश्न दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है रेलवे की दृष्टि से, कि ओजोन परत की जो मोटाई है किसके द्वारा मापी जाती है, तो डॉप्सन के द्वारा। कठोरता का मात्रक मोह है। प्रदीपन तीव्रता का मात्रक कैंडल पावर है और प्रदीपन तीव्रता का मात्रक दोस्तों फुट कैंडल है। समुद्र की चाल, अभी मैंने समुद्र की गहराई बताई थी आपसे और यहाँ पे आपसे पूछ लिया समुद्र की चाल। तो समुद्र की चाल नॉटिकल मील से नापी जाती है, नॉट से। और समुद्र की गहराई दोस्तों वो किससे नापी जाती है? वो नापी जाती है दोस्तों फैदम से। एक फैदम बराबर क्या होता है? 6 फीट के दोस्तों बराबर होता है। सैलो की जो धारिता उसको किस में नापा जाता है? एम्पियर घंटे में। और विद्युत चालकता का मात्रा सीमेंस होता है और आयतन किस में नापा जाता है? बैरल में। और ये किसके लिए दोस्तों? समुद्र, माफ कीजिएगा, जो बैरल से हम क्या नापते हैं दोस्तों? तेल नापते हैं। समुद्र की गहराई किस में नापी जाती है? केबल में। अब आपने देखा होगा एक समुद्र की गहराई ऊपर भी पूछी गई है, वो किस में? फैदम में पूछी गई है। और एक पूछा गया है यहाँ पर। तो ऐसे जो क्वेश्चन आप बिल्कुल भी परेशान ना होइएगा। उसके बाद क्यूसेक क्या है? द्रवों की, क्यूसेक से दोस्तों क्या नापा जाता है? जो द्रवों की प्रवाह यानी कि जल का जो बहाव है वो नापा जाता है। वायुयान की चाल किससे नापी जाती है? तो दोस्तों मैक संख्या होती है उससे वायुयान की चाल नापी जाती है। और गुरुस बराबर क्या होता है? 12 दर्जन के बराबर होता है। क्यूबिट दूरी का मात्रक होता है। हैंड क्या होता है? हैंड से दोस्तों घोड़े की ऊंचाई दोस्तों नापी जाती है। उसके बाद मैं लगातार दोस्तों कंटिन्यूसली आपके सामने बोल रहा हूँ तो थोड़ा आवाज़ भी मेरी धीमी हो गई है। कंप्यूटर की जो याददाश्त होती है उसको किस में नापा जाता है? तो बिट्स में। भूमि की माप आप सभी जानते हैं एकड़ में। और ये प्रश्न आपके 4840 वर्ग, ये आपका जो लेखपाल का है दोस्तों प्रश्न, उसमें भी पूछा गया था। और जो ग्राम विकास अधिकारी का दोस्तों प्रश्न हुआ था, जो पेपर हुआ था उसमें भी दोस्तों ये पूछा गया था कि 1 एकड़ किसके बराबर होता है? तो ये भूमि की माप है 4840 वर्ग गज के दोस्तों ये बराबर होता है। लीग बराबर दूरी होता है। जो बच्चे ने वो पेपर पिछले दे रखे उन्हें पता भी है कि ये प्रश्न जितने मैं आपके सामने डिस्कस करना हूँ आपके परीक्षा की दृष्टि से दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नॉटिकल मील अभी समुद्र की दूरी। और डेवाइस आणविक जो स्थिरांक है उसकी होती है और 70 है। चुंबक के ध्रुव शक्ति का मात्रक एम्पियर मीटर होता है। चुंबक के बल आघूर्ण का मात्रक एम्पियर मीटर पर स्क्वायर होता है ना। तो ये तो हो गई उसकी बात। अब जो यूनिट होती है, यूनिट का हमारे जीवन में क्या मतलब होता है और हम किस लिए यूनिट का दोस्तों यूज करते हैं, उसके बारे में आप दोस्तों डिटेल में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए सदृश मानक का चुनाव किया जाता है। इसके साथ ही उस राशि की दोस्तों तुलना की जाती है। इसी मानक को हम क्या कहते हैं? भौतिक राशि का मात्रक कहा जाता है। और माप विज्ञान दोस्तों इसको मेट्रोलॉजी में इसका मापन किया जाता है। किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए कम से कम संख्यात्मक मान व इकाई मान की दोस्तों आवश्यकता होती है। आप सभी जानते हैं कि जब आप कभी भी प्रैक्टिकल करते हैं लैब में जाकर, तो दोस्तों आप सभी ने देखा होगा हम उसके कम से कम 3-4 प्रक्षेपण होते हैं दोस्तों वो करते हैं। तो व्युत्पन्न राशियों के अतिरिक्त 2 अन्य राशियां भी होती हैं जो ना ही मूल राशि होती है और ना ही व्युत्पन्न होती हैं। ये राशियां पूरक राशि कहलाती हैं। अभी मैंने आपको 2 पूरक कम्प्लीमेंट्री जो यूनिट होती हैं वो बताया था, एक समतल कोण एक रेडियन, है ना। और जो मूल मात्रक मैंने आपको बताया था वो कितने बताए थे? मैंने आपको 7 बताए थे, ठीक है। अब उसके बाद बात जान लेते हैं दिशा एवं परिमाण क्या होती है। तो आप सभी जानते हैं दिशा एवं परिमाण के आधार पर जो राशियां होती हैं 2 प्रकार की होती हैं, स्केलर क्वांटिटीज, ठीक है, और वेक्टर क्वांटिटीज।
तो जो स्केलर क्वांटिटीज होती हैं उसे हिंदी में सदिश राशियाँ कहा जाता है। वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड, एक होता है दोस्तों परिमाण, एक होता है परिणाम। ये दोनों अलग अलग राशि हैं, इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। अधिक राशियाँ कहलाती हैं जैसे दूरी, चाल, द्रव्यमान, आयतन, घनत्व, कार्य, ताप, विद्युत धारा, समय, ऊर्जा, शक्ति, दाब, आवर्ती, आवेश, ऊष्मा, विभन। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको ज़रूर मैं बताऊंगा, एक ट्रिक बताऊंगा आपको कैसे आपको पता करना है कि कौन सी सदिश है, कौन सी अदिश है। ठीक है, सदिश राशियाँ वेक्टर क्वांटिटी है। अब लंबाई व द्रव्यमान के कौन कौन से मात्रक हैं, तो एंगस्ट्रॉम 10 मीटर माइनस के 10 मीटर, 1 नैनोमीटर 10 की पावर 9 मीटर, 1 माइक्रोमीटर 10 की पावर-6 मीटर, 1 मिलीमीटर 10 की पावर-3 मीटर, 1 सेंटीमीटर 10 की पावर 2 मीटर, 1 किलोमीटर बराबर 10 की पावर 3 मीटर के होता है। 1 टेरोमीटर 10 की पावर 12, 1 प्रकाश वर्ष 9.46 गुणा 10 की पावर 15 मीटर, 1 खगोलीय मात्रक 1 यूनिट 1.15 इंटू 10 की पावर 11 मीटर, 1 पार्सेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष, और 1 मील बराबर 1760 गज। अच्छा, 1 मील कितना होता है, तो 1 मील होता है 1600 जो मीटर होता है दोस्तों, उसको 1 मील कहा जाता है। 1 फर्मी बराबर होता है 10 की पावर 15। अब आप सोच रहे होंगे, थोड़ा बोर हो रहे होंगे कि कुछ ज़्यादा ही डीपली मैं यहाँ पे आपसे पढ़ने के लिए आ गया। अब अच्छा, मैं पहले उसके बारे में भी, यूनिट के बारे में भी अभी जो ऊपर मैं डिस्कस कर रहा था आपसे कि जो मात्रक होती हैं, मतलब मापने की जो इकाइयाँ हैं, या किन किन मात्रकों को कौन सी इकाइयों में नापा। सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सीजीएस की। सीजीएस पद्धति, सी का मतलब होता है सेमी, जी का मतलब होता है ग्राम, और एस का मतलब होता है सेकंड, यानी कि सेमी, ग्राम, सेकंड पद्धति। इस पद्धति से लंबाई सेमी में, द्रव्यमान ग्राम में, व समय सेकंड में मापा जाता है। इसे मैट्रिक या फ्रेंच पद्धति भी दोस्तों कहा जाता है। जो सीजीएस पद्धति है इसको फ्रेंच पद्धति भी दोस्तों कहा जाता है। उसके बाद वहीं पर बात कर लेते हैं एफपीएस पद्धति, यानी कि फुट पाउंड सेकंड पद्धति। इस पद्धति में लंबाई फुट में, द्रव्यमान पाउंड में तथा समय सेकंड में मापा जाता है। यह पद्धति ब्रिटिश पद्धति के नाम से भी दोस्तों जानी जाती है, और ऊपर वाली जो पद्धति उसको फ्रेंच पद्धति कहा जाता है। एमकेएस पद्धति, मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति। इस पद्धति में लंबाई मीटर में, द्रव्यमान किलोग्राम में तथा समय सेकंड में मापा जाता है। जो वैज्ञानिक है दोस्तों, अधिकतर एमकेएस पद्धति का ही दोस्तों यूज करते हैं। वहीं पर बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति। एसआई यूनिट 1960 में माप तोल के अंतर्राष्ट्रीय समिति ने मात्रकों की एक पद्धति निश्चित की, जिसे मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति दोस्तों कहा जाता है। इसे संक्षेप में एसआई यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम कहा जाता है। लेस सिस्टम इंटरनेशनल डेल यूनिट, यह प्रणाली एमकेएस पद्धति का सुधरा हुआ, जो एमकेएस पद्धति बनाई थी दोस्तों, उसका सुधरा हुआ ये रूप है। और वर्तमान में मात्रकों को जो अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली संचालित है। तो ये सब चीज़ें दोस्तों यहाँ पर आपको बताई गई है ना। तो ये सब चीज़ें दोस्तों आपके लिए बताई गई हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो हमारी अच्छी लग रही होगी। तो बस इतनी ही वीडियो मैं दोस्तों आज आपके लिए लेकर आया हूँ। वैसे मेरे पास कंटेंट की कमी नहीं है, मैं दोस्तों आपको दिखा सकता हूँ कि आगे अभी तो मैं आपको बहुत सारी चीज़ें हैं, बीमा राशियाँ आपको पढ़ाने वाला हूँ। इसमें समय का मापन, कौन कौन सी जो बीमा है, और कौन सी ऐसी राशि हैं जो बीमाहीन है। आपको कोई भी जो प्रश्न दोस्तों, अगर फिजिक्स से प्रश्न बनेगा तो एक भी प्रश्न की मैं गारंटी लेता हूँ, आपका कोई भी जो प्रश्न दोस्तों बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, अभी तो मैं आपको ये बताने वाला हूँ, कम से कम 100 चीज़ें मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कौन कौन से फेनोमीटर से क्या मापा जाता है, पॉलीग्राफ से क्या मापा जाता है, रेडिएटर से क्या नापा जाता है, रेंट जोन क्या होता है, इलेक्ट्रोमीटर क्या होता है, स्क्रूज क्या होता है, सिस्मोग्राफ क्या होता है, स्पेक्ट्रोस्कोप क्या होता है, स्पीडोमीटर क्या होता है, स्फेरोमीटर क्या होता है, स्ट्रोबोस्कोप क्या होता है, टेकोमीटर क्या होता है, टेलेक्स क्या होता है, टेलीप्रिंटर क्या होता है, और यामीटर क्या होता है। तो बहुत सारे मीटर हैं दोस्तों जो मैं आपको अपनी इस वीडियो के माध्यम से पढ़ाऊँगा आगे, है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि यार लगातार 1 घंटा बोलना है ना, काफ़ी मेहनत करता हूँ मैं आपके लिए। अब आपका भी फर्ज बनता है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम 1000 लोगों तक तो ये दोस्तों वीडियो आप पहुँचाइए। तो चलिए दोस्तों, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए गजेंद्र एजुकेशन पॉइंट के साथ। अगर आपको अच्छा लगे या लगता है तो दोस्तों आप चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों जब तक आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे तब तक उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग या कोई भी जो वैकेंसी से रिलेटेड नोटिफिकेशन है, या जो भी हमारी
स्टडी से संबंधित वीडियो है वो दोस्तों आपको तभी मिल पाएगी जब आप सब्सक्राइब करके चैनल को दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।